वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग की दिशा में सकारात्मक परिणाम देगा। सारंग ने आरोप लगाया कि वर्षों से वक्फ संपत्तियों पर कुछ चंद परिवारों का बेजा कब्जा था और इनका उपयोग जरूरतमंदों की बजाय कुछ मुस्लिम नेताओं के निजी ऐशो आराम के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का उद्देश्य गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और बच्चों की शिक्षा व कल्याण में सहायक होना था। मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह गलत मंशा से दायर याचिकाओं पर करारा जवाब है। वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों से संबंधित जो केंद्र सरकार का सकारात्मक कानून था, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। हम सालों से देखते आए हैं कि वक्फ संपत्तियों का बेजा कब्जा चंद परिवारों ने कर रखा था। सही मायने में वक्फ संपत्ति उन लोगों के उपयोग में आनी चाहिए जिनको इन संपत्तियों के माध्यम से सहायता की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, जो गरीब हैं, जिन के परिवार में आर्थिक रूप से तंगी है, बच्चों को शिक्षा देना, जो लावारिस बच्चे हैं उनको पनाह देना, उनको जीवन में ठीक राह मिल सके, इसकी व्यवस्था के मद्देनजर वक्फ की संपत्तियों का उपयोग होना था। पर हम देख रहे हैं देश में चंद मुस्लिम नेताओं ने केवल अपने बच्चों के ऐशो आराम के लिए इन वक्फ संपत्तियों का बेजा उपयोग किया था। अब वक्फ कानून आया तो उनके पेट में दर्द हुआ था, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से गलत मंतव्य से जो याचिकाएं लगाई गई थी उनको खारिज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कानून बना था उसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम निकलेंगे। उन सब याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में वक्फ की जो संपत्ति है, जिस पर कि लोगों ने अपनी व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए बेजा कब्जा किया था, वो अब कब्जा हटेगा और इन समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण NVDA के वरिष्ठ अधिकारी HR चौहान पर गंभीर भ्रष्टाचार और शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। पवार ने चौहान की नियुक्ति को फर्जी बताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया न्यायालयीन प्रकरणों और मेरिट सूची को दरकिनार कर की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि चौहान ने बोगस तरीके से प्रमुख पदों पर नियुक्ति प्राप्त की और गोपनीय प्रतिवेदन भी नहीं बुलाए गए। पार्टी ने दावा किया कि हजारों करोड़ की निविदाएं प्रचलन दर से अधिक दरों पर एक ही समूह के ठेकेदारों को दी गई, जिसमें ब्लैकलिस्टेड कंपनी मेंटोना भी शामिल है। श्याम सुंदर राउत पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। पवार ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया तो पार्टी जनहित में बड़ा आंदोलन करेगी। आयोजन किया, क्या मुद्दा है? साथियों, मेरे पत्रकार भाइयों, मैं ये दूसरी बार पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ 1 माह बाद। इसमें समता समाधान पार्टी ने NVDA का बहुत बड़ा खुलासा किया। HR चौहान वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य अभियांत्रिकीय और सदस्य वित्त और मुख्य अभियंता सनावत के पद पर कार्यरत थे। इसकी नियुक्ति बोकस हुई है। इस नियुक्ति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा CR बुलाना थी, नहीं बुलाई। मेरिट लिस्ट देखना थी, वो नहीं बुलाई। और कोर्ट के मामले देखने थे, कोर्ट का मामला विचाराधीन था, तो भी इसकी नियुक्ति सदस्य अभियांत्रिकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इक्वल टू ENC के पद पर की गई है। HR चौहान ने जैसे ही नियुक्ति हुई, नियुक्ति होने के कुछ ही दिन बाद
टेंडर निकाले गए, निविदाएं। उस टेंडर में साथियों आपको भी पता है कि आज ये कागज़ अगर हम 1 रुपये में बेचते हैं या 1 रुपये का है, इसका निर्माण कार्य भी 1 रुपये में होता है, तो इसका 90 पैसे में होना चाहिए। ये सरकार के अधिकारी का दायित्व बनता है। लेकिन सरकार के अधिकारी ने क्या किया कि इस कागज़ का रेट 1.5 रुपये बता के ना पिछला टेंडर देखा ना अगला टेंडर देखा और वो ही निविदा स्वीकृत कर दी। इससे शासन का हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का। कौन सी कंपनी को, कंपनी कौन सी? ये मेंटोना कंपनी, और मेंटोना कंपनी से जो ग्रुप था उनको 12-13 लोगों को उपकृत किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप एविएटर में मुनाफा कमाने की लत ने एक युवक को ठग बना दिया। रांची पुलिस ने रविवार दोपहर युवक दिवाकर परिहार को ठगी के आरोप में हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार दिवाकर ने कैलाश ऑनलाइन फोटोकॉपी दुकान में 60,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर नकद देने की बात की, लेकिन रकम मिलने के बाद कैश देने से मुकर गया। दुकान संचालक मंजीत किशोर सोनकर की शिकायत पर कार्यवाही की गई। पूछताछ में दिवाकर ने बताया कि वह मझौली का निवासी है और यादव कॉलोनी में किराए से रहता है। उसने कबूल किया कि पूरे पैसे उसने एविएटर गेम में हार दिए। जांच में यह भी सामने आया कि दिवाकर ने अमखेरा निवासी एक अन्य व्यक्ति से भी 50,000 रुपए की ठगी की है। फिलहाल पुलिस युवक से सघन पूछताछ कर रही है और अन्य पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है। हाँ सर। सर, एक ऑनलाइन फ्रॉड का कुछ मामला आया है, क्या है ये पूरा मामला? अजीत किशोर सोनकर जो कि कैलाश फोटोकॉपी ऑनलाइन की दुकान चलाते हैं, तो कल एक दिवाकर सिंह परिहार नाम का लड़का आया उनके पास और 60,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा, और जिसके बाद उनको वो पैसा नहीं दिया। तो उनको द्वारा आवेदन दिया गया है कि कार्रवाई करने के लिए, तो अभी जांच कर रहे हैं इसमें कि पैसा कहाँ डलवाया है, किसके अकाउंट में डलवाया है, उसको अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुछ निकल के सामने आया कि कहाँ इसने पैसा खर्च ये किया? जो है एविएटर गेम खेलने का शौक वो है आदि, तो शायद ये गेम में पैसा हार गया, ये बताया इसने। ठीक, आगे पूछताछ चल रही है। विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले विनोद जायसवाल और अंजू जायसवाल को करोड़ों की ठगी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि दंपत्ति पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के तहत मामला दर्ज किया गया है। तिलहरी निवासी कमल चढ़ा, शैलेश जैन और आशीष चावला ने शिकायत दी थी कि जायसवाल दंपत्ति ने इन्वेस्टमेंट पर दुगना रिटर्न देने का झांसा देकर करोड़ों रुपये लिए और बाद में पैसा लौटाने से मुकर गए। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति लोगों को भरोसे में लेकर निवेश के नाम पर रकम ऐंठते थे और फिर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर जबलपुर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। फिलहाल पूछताछ जारी है और अन्य निवेशकों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। धोखाधड़ी करने के मामले में दंपत्ति को गिरफ्तार किया। तिलहरी क्षेत्र के रहने वाले कमल चड्डा और इनके 2 दोस्त थे, शैलेन जैन और आशीष चावला। इनने विजयनगर में ये रिपोर्ट की कि दंपत्ति थे विनोद जायसवाल और अंजू जायसवाल। इन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगभग इनसे 1 करोड़ 21 लाख रुपए ले लिए और एक कंपनी भी बनाई थी और फंड मैनेजमेंट योजना के तहत राशि इसमें बढ़ने की बात कही थी और कंपनी को लाभ होने की भी बात कही थी। लेकिन जब इन्होंने रुपयों की मांग की तो ये बाद में मुकर गए और कुछ दिन तक ये फरार भी हो गए थे। इस सूचना पर थाना विजयनगर में इन दोनों पति पत्नी विनोद जायसवाल और अंजू जायसवाल के खिलाफ धोखाधड़ी अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया जाकर विवेचना किया जाकर इनको हिरासत में ले लिया गया है। आज पुलिस रिमांड भी इनकी ली गई थी और उनसे पूरी पूछताछ करके इनको गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है और आगे विवेचना की जा रही है।